हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, हे मेरे स्वामीन, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाली की जय। अभी आपने सुना परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने कितना जोर देकर कहा कि भगवान को अपना मानने के समान कोई साधन मुझे मिला नहीं, कोई साधन इसकी बराबरी नहीं कर सकता। इसकी महिमा का कोई पारावार नहीं। बड़े बड़े लोग साधन करते हैं, तपस्या करते हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, इसके आगे सब साधन फीके। और ये ऐसा भी नहीं है कि हमें अब भगवान को अपना मानना है। मानना क्या है, माने ना माने वो तो भगवान तो अपने हैं ही। अब कोई बच्चे को कहता है कि तू माँ को अपनी मान, कहने मूर्खता है। सदा से अपने हैं वो। हमने इस संसार में, इस शरीर में जन्म लिया, इस परिवार में जन्म लिया, तो क्या हमने अपनी इच्छा से जन्म लिया? हम तो सदा भगवान के ही हैं और भगवान के होकर ही रहते हैं। अब ये जो अपनी कपूताई है कि भगवान जो सदा से अपने उनको छोड़ के नाशवान आने जाने वाली चीजों को अपना मान लिया, संसार को अपना मान लिया, इस कपूताई को छोड़ने के लिए ही यह सत्संग है। और संसार को अपना न मानने का तात्पर्य ये नहीं है कि हम संसार को छोड़ के साधु बन जाएं या अकेले चले जाएं। संसार की सेवा करनी है, भगवान को अपना मानना है और संसार की सेवा करनी है। संसार को अपना नहीं मानना, उसकी सेवा करनी है।
सेवा क्यों करनी है कि हमने यहाँ जन्म लिया, यहाँ से हमें सब कुछ मिला, उसका हमारे ऊपर ऋण है, उस ऋण को चुकाना है। और स्वामी जी महाराज ने बड़ी मार्मिक बात कही है कि जिससे संबंध छोड़ना हो उसकी सेवा करो। सेवा करने से संबंध टूटता है, ये मार्मिक बात है। अगर सेवा के बदले में हम कुछ ना कुछ चाहेंगे तो फिर संबंध नहीं टूटेगा। सेवा करे और बदले में कुछ चाहे नहीं, निष्काम भाव, तो संबंध सुगमता से टूट जाएगा। और संसार को अपना ना माने तो भगवान तो अपने हैं ही। भगवान अपने हैं, संसार अपना नहीं है। दो काम हमें दोनों करने नहीं है, दोनों में से कोई एक काम करना है जो आपके समझ में आ जाए। चाहे संसार को अपना मानना छोड़ दें, चाहे भगवान को अपना मान लें। और भगवान को अपना मानने की इतनी महिमा है, जो स्वामी महाराज ने कहा कि ऐसा साधन मुझे कोई मिला नहीं। इतनी महिमा कैसे? गीता में भगवान ने गीतोपदेश पूरा सुना के अर्जुन से कहा, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो सर्व धर्मों को छोड़कर त्याग कर। तो त्यागने का अर्थ है कि उनका आश्रय मत ले। जैसे गीता में अर्जुन ने कहा है कि प्राणास त्यक्त्वा धनानि च। ये सब सैनिक लोग अपने प्राणों का त्याग करके यहाँ खड़े हैं। तो इसका तात्पर्य ये थोड़ी कि प्राणों को त्याग, अगर प्राणों को त्याग कर दे फिर खड़े कैसे हैं? तो यहाँ तात्पर्य है कि प्राणों की आशा का त्याग कर दिया। तो ऐसी सर्व धर्मान परित्यज्य का तात्पर्य है कि सब धर्मों का आश्रय छोड़ और मामेकम शरणम व्रज। बाकी सब तो धर्म है, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, ये सब धर्म है। और भगवान को अपना मानना, भगवान की शरण होना, ये है परम धर्म। सिर धरी आयस करी तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा, ये परम धर्म है। इसमें जो रहस्य की बात क्या है मार्मिक, कि आजकल प्राय साधक लोग अपने वर्ण आश्रम आदि पर विशेष रूप से ध्यान करते हैं और अपने को साधक मान लेते हैं। लेकिन विचार करके देखें कि मनुष्य शरीर हमें मिला, उसके बाद ये धर्म आए, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, पहले नहीं। मनुष्य शरीर बनने के बाद लागू हुए सब धर्म, लेकिन भगवान के तो हम पहले से ही हैं। ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातनः। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो भगवान से तो हम सदा से हैं और ये धर्म है, ये बाद में आए हैं। इसलिए वो भगवान का आश्रय लेना, ये है परम धर्म। और उसी परम धर्म में ही गीता का उपदेश पूर्ण हुआ। जब भगवान का आश्रय ले लिया तो अब क्या बाकी रहा? कुछ करना बाकी नहीं रहा। करिष्ये वचनम तब, अब अपना कुछ कर्तव्य बाकी नहीं रहा। अब आप जैसा कहोगे वैसा करूंगा। तो ये जो आश्रय है ये कोई नया नहीं लेना है, ये हमें पहचानना है। हम सदा से भगवान के हैं, सदा से भगवान के आश्रित हैं, इसको पहचानना है। ये कोई नया काम नहीं है। आजकल क्या है कि पढ़ाई में ग्रंथ पढ़ लिए, पुस्तकें पढ़ ली, सब पढ़ लिया, लेकिन बंधन वैसा का वैसा रहता है। इसमें कारण क्या है कि हमने पढ़ाई कर ली, जान लिया कि ये सत्य है, ये असत है, ये नाशवान है, ये अविनाशी है, ये संसार है, ये ईश्वर है। लेकिन इस जानने से बंधन नहीं छूटेगा। मूल कारण बंधन का है संबंध। इस तरफ ध्यान साधक का प्रयास जाता नहीं जल्दी से।
स्वामी जी महाराज ने तो कई बार कहा है कि वेदांत की पढ़ाई पढ़ ली, ग्रंथ पढ़ लिए, लेकिन इस तरफ वृत्ति नहीं गई कि मूल बाधा संबंध जोड़ने की है। संसार बाधक नहीं है, संसार का संबंध बाधक है। जिसको हम संसार कहते हैं, नाशवान कहते हैं, क्षणभंगुर कहते हैं, वो बाधक नहीं है। उसके साथ जो हमने संबंध जोड़ा वो संबंध बाधक है। अगर संबंध ना हो तो संसार भले ही सत हो, क्या फर्क पड़ता है। इतनी बड़ी सृष्टि में जिन जिन से हमने अपना संबंध मान रखा है, उसी का ही हमारे पर असर पड़ता है, उसी से हम बंधे हुए हैं। जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है, अब वो कैसी हो, हमारा उससे कोई बंधन नहीं है, संबंध ही नहीं। तो मूल बात यह है कि संसार बाधक नहीं है, संबंध बाधक है। और इसीलिए भगवत संबंध की सबसे मुख्यता कही गई है। और मूल विस्मृति जो है, मूल जो बाधा है, वो यही है कि जो हमारा नहीं है उसको अपना मान लिया, यहीं से बंधन शुरू हुआ है। इसलिए ज्यादा जोर स्वामी जी महाराज ने इस पर दिया है कि जो मिलने और बिछोड़ने वाला है वो अपना नहीं है। इतनी बड़ी सृष्टि है, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड, लेकिन उसमें तिल जितनी चीज भी अपनी नहीं है। जिस शरीर को हम अपना कहते हैं, बचपन से लेके उसकी देखभाल, उसकी साज सजावट सब करते रहे हैं, वो भी अपना नहीं है। शरीर अपना होता तो शरीर पर हमारा वश चलता, लेकिन शरीर को हम निरोग अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। शरीर को जवान रखें, बूढ़ा ना होने दें, वो भी हमारे वश की बात नहीं है। यहां तक कि बाल काले से सफेद हो जाए तो उसको भी नहीं रोक सकते, हमारा वश चलता ही नहीं है। तो फिर हमारा कैसे हुआ? शरीर है संसार का अंश और हम स्वयं हैं भगवान के अंश। इस बात को जानना जरूरी है कि हम भगवान का अंश भगवान का है, शरीर संसार का अंश संसार का है। जैसे प्रातः मैंने बताया कि बचपन से लेकर आज तक हमारा शरीर पूरा का पूरा बदल गया। जन्म के समय जैसा हमारा शरीर था, मन बुद्धि इंद्रियां थी, समझ थी, विचार थे, सब कुछ बदल गया, लेकिन मैं वही हूं ये हम कहते हैं, ये नहीं बदला। तो जो नहीं बदला वो है परमात्मा का अंश। तो भगवान के अंश को भगवान के समर्पित करना है। और शरीर है संसार से मिला है, संसार से ही और संसार में ही लीन हो जाएगा। तो इसको संसार की सेवा में लगाना है। मैं मेरापन जो है, मैं मेरापन ये व्यवहार के लिए ठीक है, लेकिन वास्तव में शरीर संसार ना मैं है, ना मेरा है, ना मेरे लिए है। व्यवहार के लिए कैसे कह देते हैं, जैसे हम किसी ट्रेन में कहीं जा रहे हैं तो कहते हैं कि ये मेरी सीट है, लेकिन वास्तव में वो व्यवहार के लिए। जब स्टेशन पर उतर गए उसके बाद फिर याद ही नहीं रहता कि मेरी सीट कहाँ गई, कौन बैठा उस पर। तो व्यवहार के लिए ठीक है, लेकिन वास्तव में जो मैं मेरापन वो केवल भगवान ही मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है। इसलिए स्वामी जी महाराज बार बार एक ही बात कहते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये मानना है। और ये मान लिया तो हमारा साधन आरंभ हो गया। अगर ये नहीं माना तो भले ही आपने कितने सत्संग कर लिया, कितने ग्रंथ पढ़ लिए, पुस्तकें पढ़ लिए, साधन आरंभ नहीं हुआ। साधन आरंभ तब होगा जब हम भगवान के साथ संबंध जोड़ लें। और भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए कोई सामर्थ्य की जरूरत नहीं, कोई विद्या की जरूरत नहीं, कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं।
जैसे शरीर बदल गया पर मैं वही हूं, ऐसे ही संसार प्रतिक्षण जा रहा है। जो कल का दिन था वो आज नहीं है, आज का दिन कल नहीं रहेगा। तो वो तो जा रहा है, लेकिन संसार वही है। तो ये जो वही हम कहते हैं वो है, वो परमात्मा है। तो मैं वही हूं और संसार वही है। इसमें जो है तत्व है वो एक है और वही मेरा है। लेकिन दशा देखी जाए वर्तमान में तो इतना सत्संग सुनने पढ़ने पर भी जो लाभ होना चाहिए वो लाभ दिखता नहीं है। कारण क्या है कि कारण भोगों की तरफ वृत्ति चली गई, और जब वृत्ति भोगों की तरफ चली जाती है तो फिर बातें सुनने पर भी वो लगती नहीं है, स्वीकार नहीं होती। गर्मी के दिन थे, एक संत गए सेठ के पास, भाई बहुत प्यास लगी है, कोई ठंडा जल पिलाओ। तो सेठ जी ने कहा कि भाई बढ़िया शरबत बनाओ। उनको पिला दिया उनको। वो संत ने मुंह में लिया, कुल्ला किया और फेंक दिया। फिर शरबत कुल्ला लिया, मुंह में कुल्ला किया, फिर फेंक दिया। तो सेठ बोले कि ये क्या करते हो, ऐसे थोड़ी प्यास बुझेगी। तो वो बोले कि तुम क्या करते हो, तुम भी तो यही करते हो, सुना और छोड़ दिया, सुना और छोड़ दिया, रोज सत्संग सुना फिर छोड़ दिया, फिर रोज सुना फिर छोड़ दिया। तो लाभ सत्संग से क्यों नहीं हुआ? इसीलिए नहीं हुआ। लाभ तब होगा कि जब सुना और पकड़ लिया, सुना और पकड़ लिया, सुना और पकड़ लिया, तब असली लाभ होगा। तो जो हमने सुना है उसको स्वीकार करना है, असली बात यह है। जब तक स्वीकार नहीं करोगे तब तक वो बात आपके काम आएगी नहीं। स्वीकृति सीखी हुई बात है, वो बुद्धि में वो भूल जाती है, लेकिन स्वीकार की हुई बात कभी नहीं भूलती। बिना याद किए याद रहती है। जैसे कन्या का विवाह हो गया तो अब उसके याद करने के लिए उसको कुछ माला नहीं फेरनी पड़ती है, उसको कुछ नहीं करना पड़ता, अंतःकरण भी शुद्ध नहीं करना पड़ता। पति को अपना मानने के लिए क्या अंतःकरण शुद्ध करना पड़ता है? कोई जरूरत नहीं, अपना मान लिया बस। अब उसमें कोई योग्यता की जरूरत नहीं, कोई पात्रता की जरूरत नहीं, कोई साधन करने की जरूरत नहीं, अंतःकरण शुद्ध करने की जरूरत नहीं। हम जैसे हैं भगवान के हैं, ऐसे भगवान को अपना मान लिया। तो जब भगवान में अपना मानेंगे तो फिर बिना याद किए भगवान की स्मृति रहेगी। साधक की दशा क्या होती है कि बैठता है तो संसार की याद तो स्वतः आती है और भगवान को याद करना पड़ता है। तो ये दशा ऐसी स्थिति में कहां साधन होगा, कहां सिद्धि मिलेगी? वास्तव में तो साधन वो होता है जो करना ना पड़े, जो अपने आप हो। क्रिया होने में बदलनी चाहिए। नाम जप करते हैं तो नाम जप करते करते ऐसा होना चाहिए कि नाम जप होने लगे, तब है साधन की सफलता। तो साधन वास्तव में क्रिया नहीं है, भाव है। अब कोई कहे कि भगवान को याद कैसे करे, हर समय भगवान की स्मृति कैसे बनी रहे? तो हर समय भगवान की स्मृति बनी रहे, इसका एकमात्र एक ही उपाय है कि भगवान के साथ संबंध जोड़ लो। भगवान अपने हैं, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। जब भगवान में अपनापन हो जाएगा तो फिर भगवान को याद करना नहीं पड़ेगा, भगवान की याद अपने आप आएगी, तब असली साधन होगा। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कोई बड़े बड़े साधन नहीं बताए कि श्रवण करो, मनन करो, निधि ध्यासन करो और ध्यान लगाओ, नहीं बताया। मान लो, महाराज ने कई बार कहा है कि जो मैंने कहा है वो आप मान लो, स्वीकार कर लो। मानने से बात हो जाएगी। जो बड़े बड़े साधन करने से जो काम होता है वो केवल मानने से हो जाएगा काम, और मानने में हमारी कमी रह गई। अब विचार किया जाए कि
इसमें दो बातें हैं, एक तो अपनी लगन की कमी है, एक श्रद्धा की कमी। श्रद्धा के कई प्रकार बताए गए हैं, खास करके दो खास बातें हैं। जिस संत में हमारी श्रद्धा है, तो एक नंबर श्रद्धा तो ये है कि वो संत कहे कि ये दीवार सोने की है और हमें सोने की दिखने लग जाए, तो ये तो है एक नंबर की श्रद्धा। कहते ही तत्काल परमात्मा प्राप्ति। और दो नंबर की श्रद्धा है कि संत ने कहा है कि दीवार सोने की है, ये सोने की दिख तो नहीं रही, लेकिन क्यों संत कहते हैं इसका मतलब कि बात सच्ची है, सत्य मान लो उसको। तो स्वामी जी महाराज तो दूसरे नंबर की श्रद्धा के लिए कहते हैं कि आपको समझ में आए या ना आए, जचे चाहे ना जचे, मेरी बात मान लो कि बात यही सच्ची है बस। तो सत्य की स्वीकृति से कल्याण, बस स्वीकार करना, और करना क्या है, बात ये सच्ची है। स्वामी महाराज ने कई बार ऐसी बात कही है कि मेरी बात आप मान लो, भले अनुभव में ना आए, इतना मान लो कि बात यही सच्ची है, तो वो अपने आप अनुभव में आपके आ जाएगी। आजकल साधकों में प्राय ये शिकायत रहती है कि हमारे विकार दूर नहीं होते, काम क्रोध आदि विकार हैं दूर नहीं होते, और उनको दूर करने के लिए चेष्टा करते रहते हैं, और चेष्टा करते करते जीवन बीत जाता है और दूर होते नहीं है, क्योंकि रास्ता गलत पकड़ लिया। जिन विकारों की सत्ता नहीं है उनको हमने सत्ता दे दी, अब वो दूर कैसे होंगे। आगमा पाइनो नित्या, जितने भी काम क्रोध आदि जितने विकार हैं वो निरंतर आप में नहीं रहते, वो आते जाते हैं। कोई विकार निरंतर नहीं रहता, और वो विकार निरंतर क्यों नहीं रहता है, आपको ये बताने के लिए कि मैं आपसे अलग हूं। हम तो निरंतर रहते हैं, मैं हूं, अपनी सत्ता हमें निरंतर दिखाई देती है, निरंतर। कभी ऐसा नहीं होता कि मैं भूल गया अपने आप को कि मैं कौन हूं, भूल गए, ऐसा नहीं होता। तो मैं हूं जैसे निरंतर रहता है, और विकार है वो आते जाते हैं। तो हमने गलती क्या हुई साधक से कि मैं हूं जो अपनी सत्ता है उसको ना पकड़ के विकारों को पकड़ लिया, विकारों को महत्व दे दिया, उससे हार मान गए। अब चेष्टा करते करते जीवन बीत जाता है, विकार दूर होते नहीं है। तो इसलिए थोड़ी सी सूक्ष्म बात है, लेकिन हर आदमी समझ सकता है कि जो मैं बचपन में था वही मैं आज हूं। 84 लाख योनियों में जाने के बाद मैं अब इस शरीर में आया हूं, लेकिन मैं तो वही रहा। शरीर सब बदल गए, 84 लाख योनियां चली गई, लेकिन मैं तो वही रहा, मैं नहीं बदला। मेरी जो सत्ता है वो ज्यों की त्यों है। उसको पकड़ो, उसको पकड़ेंगे तो फिर विकार धीरे धीरे अपने आप आना बंद हो जाएंगे। लेकिन उसको ना पकड़ के विकारों के साथ मिल गए कि मैं कामी हो गया, मैं क्रोधी हो गया, मैं लोभी हो गया, मैं सब, तो फिर वो मिटते नहीं है। इसलिए सबसे पहली बात, जैसे स्वामी महाराज ने कहा कि मैं तो भगवान का अंश हूं, मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं, तब मेरे में विकार कहां से आया। तो उसको महत्व दो, मैं भगवान का हूं, इसको महत्व दो, विकारों को महत्व मत दो। फिर आपको पता नहीं चलेगा, धीरे 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 सब विकार मिट जाएंगे। उनको सत्ता देकर फिर मिटाते हो, यहां गड़बड़ी होती है। और इसमें अपना कई साधकों का जीवन खराब हो जाता है, जीवन चला जाता है। कह रहे हमें कुछ नहीं हुआ, इतना हमने साधन कर लिया, ये जो कुछ नहीं हुआ। तो चाहे वो ज्ञान योग से करो, चाहे भक्ति योग से करो। भक्ति योग में जो हम भले बुरे तो तेरे, मैं आपका हूं,
मैं भगवान को, इसको पकड़ लो कस के, तो फिर विकार कहां टिकेंगे। लेकिन भूल कहां होती है कि विकारों को महत्व दे देते हैं। वास्तव में बिना जाने बिना सोचे समझे हमने भगवान के संबंध को महत्व नहीं दिया, विकारों को महत्व दे दिया कि मेरे में विकार आ गए। ये है मूल भूल। इसलिए स्वामी जी महाराज ने संबंध पर बहुत जोर दिया कि आप संबंध जोड़ो। संसार से मेरा संबंध नहीं है, भगवान से मेरा संबंध है। ये संबंध है, यही मुक्ति करने वाला है, यही बांधने वाला है। महाभारत में लिखा है कि मम 2 अक्षरों का बंधन है और 3 अक्षरों की मुक्ति है। मम मेरा है, ये बंधन हो गया, ना मम मेरा नहीं है, मुक्ति हो गई। और मुक्ति होना कठिन नहीं है। मुक्ति होने के बाद फिर मैं भगवान कहूं, भगवान मेरे हैं, ये बात खास। जैसे स्वामी महाराज ने पंचामृत कहा, जो पंचामृत बहुत मार्मिक साधन है। अब पंचामृत में भी सबसे पहली बात क्या है कि मैं भगवान का हूं, तो इसमें सब बातें आ गई। फिर पांचों अमृत एक में आ गए कि मैं भगवान का हूं। जब मैं भगवान का हो गया तो फिर सब काम भगवान के होंगे। भगवान के दरबार में रहता हूं, भगवान का ही काम करता हूं, भगवान के प्रसाद पाता हूं, भगवान के दिए प्रसाद से सबकी सेवा करता हूं। तो मूल जो साधन है, जिस स्वामी जी महाराज ने आज भी कहा और बार बार कहते आए हैं कि मैं भगवान कहूं, भगवान मेरे हैं, इसको पकड़ लो दृढ़ता से। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। महाराज ने एक बार बताया कि मेरे तो गिरधर गोपाल, ये वही कहेगा जिसका भगवान पर विश्वास है। लेकिन दूसरों ना कोई, ये इसको कोई काट नहीं सकता। क्योंकि संसार में देखते देखते हम देख रहे हैं कितना परिवर्तन आ रहा है। सब, कोई भी टिकने वाला नहीं, सब जा रहे हैं, कोई रहने वाला नहीं। यहां तक मेरा शरीर भी बचपन से कहाँ युवावस्था, वहां से बुढ़ापा आ गया, उसके बाद फिर मृत्यु आ जाएगी, कुछ रहने वाला नहीं है। तो इसको सब मान सकते हैं। और दोनों में जो आपको जचे उसको मान लो दृढ़ता से। जो मिला है और बिछुड़ जाएगा, सदा हमारे साथ रहेगा नहीं, और ना मैं उनके साथ सदा रहूंगा, उसको अपना मत मानो। वो चाहे जो सदा से हमारे हैं भगवान, जिनके हम अंश हैं, वो मेरे हैं, इसको मान लो। दोनों का परिणाम एक ही होगा। अब इस विषय में कोई प्रश्न हो तो प्रश्न। प्रश्न तो कई आए हैं, बोलिए। भगवान का नाम नहीं है कईयों में, ज्यादातर में। हाँ, ये बहुत विशेष ध्यान रखने की बात है। स्वामी जी महाराज कहते थे कि जिस पत्र के ऊपर में भगवान का नाम नहीं है, वो सिर कटा हुआ बेताल है। तो महाराज जी तो बहुत इस विषय में पत्र आते तो नाराज होते कि कुछ भी काम करो, कुछ भी लिखो, पहले भगवान का नाम। कोई भी काम करो, हर काम करने से पहले भगवान का नाम लो, वो काम सफल हो जाएगा आपका। घर से निकलो तो भी 4 बार नारायण 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 करके निकलो। कोई भी कार्य हो, हर एक कार्य से पहले भगवान को याद करो, तो वो आपका काम भी सफल हो जाएगा। तो इस विषय में बहुत ध्यान देने की बात है कि हर एक काम में सबसे 1 नंबर ऊपर भगवान को रखो। सब कुछ बदल गया पर मैं वही हूं, यही मुक्ति है। ये समझ में नहीं आती कि यही मुक्ति है। मैं वही हूं, यही मुक्ति है। जो बदलने वाला वो मेरा स्वरूप नहीं है, जो नहीं बदला वही मेरा स्वरूप है। इसको पकड़ ले, ये मुक्ति का द्वार है। इसको आप पकड़ लेंगे तो यही आपको मुक्त कर देगा। मैं हूं, मैं ये है संसार का अंश, हूं है परमात्मा का अंश। मैं हूं, इसी को कहा गया चित जड़ ग्रंथि।
तो जब मैं नहीं रहेगा तो फिर हूं भी नहीं रहेगा, है ही रहेगा। तो मैं के इस पार तो अनंत सृष्टि है, संसार है, और मैं के उस पार परमात्मा है। तो मैंने कहा ना कि मैं है, ये द्वार है, मुक्ति का द्वार है। इस पर आप स्थिर रहोगे कि मैं तो वही हूं, तो ये आपको पार ले जाएगा। राम, अध्यात्म में थोड़ी थोड़ी लगन लग रही है, मगर क्रोध में कमी नहीं आ रही है। साथ ही पद प्रतिष्ठा की कामना कम नहीं हो रही है। कृपया इस पर मार्गदर्शन करें। इस पर मैंने वही बताया ना कि आप दोषों पर ध्यान मत दो, मैं भगवान का हूं इस पर जोर दो। जैसे बालक होता है, मैला कुचला जैसे भी है, बालक के मन में ये नहीं आती कि मैं माँ की गोद में जाने से पहले नहा लूं, कपड़े बदल लूं, उसके मन में आती ही नहीं है। मैं तो जो हम भले बुरे तो तेरे, मैं तो भगवान कहूं जाके माँ की गोदी में बैठ जा। अब माँ जाने उसका काम जाने, माँ अपने आप स्नान कराएगी, सब कुछ करेगी। तो इसको आप पकड़ लो कि मैं भगवान कहूं, ये आप पकड़ लो। आप उसको महत्व न देकर विकारों को महत्व देते हो, विकारों को ज्यादा देखते हो, इसलिए विकार छूटते नहीं है। अब घर में आप अकेले अकेले बैठे हो, अंदर कोई कमरे में कुत्ता घुस आए तो आप कमरा छोड़ के बाहर भाग जाओगे या कुत्ते को बाहर भगाओगे? संसार में अपनापन तो स्वतः बना रहता है, पर भगवान में अपनापन क्यों नहीं हो रहा है? तो संसार से सुख ले रहे हैं तो अपनापन कैसे छूटेगा? संसार को अपना ना कहें और सुख भी लेते रहे तो अपनापन छूटेगा नहीं। संसार से मुझे कुछ लेना नहीं है, केवल सेवा करनी है निष्काम भाव से। मुझे कुछ चाहिए नहीं, मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मैं कुछ नहीं। तो दो बातें पकड़ लो कि मेरा कुछ नहीं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये दो बातें पकड़ लो, तब से सब काम शंका दूर हो जाएगी, सब मिट जाएगा सब कुछ। लेकिन संसार में सुख भी लेता रहो और भी कहोगे छूट जाए, तो कैसे छूटेगा? जिससे आप सुख लेते हो उसका आप त्याग नहीं कर सकते, ये सिद्धांत की बात है। मन तो बहुत ही है कि गीता भवन रहकर सेवा करूं, भक्ति करूं, परमात्मा का नाम लूं, पर गृहस्थी की जिम्मेवारी भी हो, और गृहस्थी के बीच में होकर आना तो स्वामी जी ने कहा है वो तो कायरता है। तो क्या करें, मन को मारे या कर्तव्य को मारे? एक ही बात है, यहां सेवा करो, घर में सेवा करो, अपना किसी को मत मानो। घर में रहो तो ठाकुर जी का दरबार है, भगवान की, जैसे पंचामृत कहा ना कि मैं भगवान का हूं, भगवान के दरबार में रहता हूं और भगवान के जनों की सेवा करता हूं। तो आप चाहे घर में सेवा करो चाहे गीता भवन में सेवा करो, दोनों का एक ही परिणाम है, अलग अलग नहीं है। आपने अलग कर लिया ना, घर को तो अपना मान लिया, उसमें मोह कर लिया। तो ऐसे सेवा करो कि मेरा कोई नहीं है, मेरे केवल परमात्मा है और संसार की मुझे सेवा करनी है निष्काम भाव से। फिर आप एक ही बात है, फिर कहीं भी सेवा करो, कहीं भी रहो। अभी तो शरीर की पीड़ा अपनी मालूम देती है, दर्द और दुख शरीर पर हावी हो जाते हैं। देह और देही का अलगाव का अनुभव कैसे करें? ये देखिए, देह की पीड़ा का अनुभव तो जीवन मुक्त को भी होता है। ऐसा नहीं कि मुक्ति हो जाने के बाद हमें पीड़ा का अनुभव नहीं होगा, पीड़ा का अनुभव होगा, लेकिन मन में दुख नहीं होगा। एक होती है पीड़ा, जैसे हाथ में चोट लगी तो हाथ में पीड़ा हो रही है, और दुख होता है हृदय में। तो पीड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है। पीड़ा तो आप क्लोरोफॉर्म सुंघा दो, डॉक्टर बेहोश कर देते हैं, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, भूल गए उसमें पीड़ा भूल गए। असली बात है भीतर में दुख ना हो। तो ये तब होगा जब आप देखेंगे कि ये मैं नहीं, मेरा नहीं, ये भी नहीं रहेगा, तो फिर उस पीड़ा नहीं होगी, मन में दुख नहीं होगा। पीड़ा का अनुभव होना कोई खास बात नहीं। समाज कहता है कि 4 धाम करें उससे धर्म होता है। मेरा मानना है कि माता पिता और गौ सेवा ही बड़ा धर्म है, तो क्या करें? बिल्कुल, माता पिता की सेवा करो, उससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है।
अब घर में तीर्थ है, उसको छोड़ के बाहर जाओगे तो क्या। स्वामी जी के यहाँ सत्संग में आते कई, तो स्वामी जी से पूछते कि भी बद्रीनाथ जाऊं, तो स्वामी जी महाराज कहते कि ठीक है जाओ बद्रीनाथ, लेकिन वहीं बैठ जाना, फिर वापस मत आना। कई योनियों से भटकते आ रहे हो, अब भी भटकने तो छोड़ दो, अब कब तक भटकते रहोगे। मन में आइए बद्रीनाथ जाना, ठीक है जाओ, लेकिन वहीं बैठ जाना, फिर कहीं जाना आना नहीं। तो ये मन में ये जो है ना, ये केवल मन की निकलती है, होता कुछ नहीं है। वास्तव में सत्संग के समान कोई तीर्थ नहीं है। स्वामी जी महाराज ने तो यहां तक कहा है कि वासुदेवा सर्वम, एक भगवान के सिवाय कुछ नहीं है, ये सब तीर्थों का बाप है। जब सब कुछ भगवान ही है तो फिर तीर्थ अलग कहां रहे, जहां आप हो वहीं तीर्थ है। तो ये केवल मन की निकालनी है वास्तव में। हमारे गांव में एक थे, वो महाराज जी से पूछा कि महाराज जी मैं बद्रीनाथ जाना चाहता हूँ, तो क्या भाया दो चीज मिलेगी, एक तो बाटो मिलेगा, एक पानी मिलेगा। नहीं देखा, हमें जब केवल मन की निकलती है कुछ नहीं। जब मन में आ जाते हैं ना कि जाएं जाएं जाएं, तो बड़ी लगता है कि क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, लेकिन जब हो आते हैं ना फिर कुछ नहीं होता। क्या हुआ, कुछ नहीं, बस मन की निकल गई, इतना ही हुआ। तो वास्तव में क्या है कि स्वामी जी महाराज ने इतना सुगम बता दिया कि जहां आप हैं वहां पूरे के पूरे परमात्मा हैं। अब बताओ कहीं जाने की क्या जरूरत पड़ेगी। संतों ने भी कहा घट ही में देवर, घट ही में देव सेवा, घट ही में सहज करे मन सेवा। वास्तव में सब कुछ हमारे भीतर ही है। हम जब परमात्मा की खोज के लिए निकलते हैं तो वास्तव में जाते नहीं है, उल्टा परमात्मा से दूर हो रहे हैं। वास्तव में जहां हम हैं वहां पूरे के पूरे परमात्मा है, वहीं आपको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। कहीं भी जाओगे, जाकर मिलेंगे वहीं आके जहां से आपने चलना शुरू किया। इसलिए स्वामी जी महाराज ने एक जगह कहा है कि परमात्मा मंजिल नहीं है। जैसे मंजिल होते हैं, उस मंजिल तक हमें जाना है, ऐसे परमात्मा मंजिल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनमें क्रिया पदार्थ की दूरी नहीं है। मंजिल तो तब वो कहे जब क्रिया की दूरी हो, पदार्थ की दूरी हो, वहां तक हमें जाना है। जाना कहाँ है? जहां हम हैं वहीं परमात्मा है, वहीं परमात्मा आपको मिल जाएंगे। केवल संसार की सेवा और परमात्मा में अपनापन, इतनी काम है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये मान लिया तो आप जहां हैं वहीं सब तीर्थ, कहीं जाने की जरूरत नहीं। मन को किस दिशा में ले जाएं? गृहस्थी धर्म या सेवा संतों की या बिना स्वार्थ की भक्ति, क्या करें? देखिए स्वामी जी ने कहा कर्ण निरपेक्ष साधन। कर्ण निरपेक्ष साधन क्या? संक्षेप में कहें, भगवान में मन को लगाना ये है कर्ण सापेक्ष, और अपने आप को भगवान में लगाना ये कर्ण निरपेक्ष। तो भूल क्या करते हैं कि हम मन को भगवान में लगाते हैं और मन लगता नहीं है। कारण कि मन तो संसार का अंश है, तो संसार में ही जाएगा वो। आप खींच खींच के लगाते रहो, कोशिश करते रहो, कितने समय बीत जाता है उसमें। तो मन को तो छोड़ दो, आप खुद लग जाओ भगवान में, मन भी अपना पीछे पीछे लग जाएगा आपके। आप खुद तो भगवान में लगते नहीं, अब मन को लगाओ, बुद्धि को लगाओ, कैसे लग जाएंगे? तो सूर्य महाराज ने क्या कहा? यही तो कहा है कि खुद भगवान में लगो, मैं भगवान का हूं, इसके समान कोई साधन नहीं है। ये क्यों कहा? कि जब आपके भीतर में ये भाव आ जाएगा कि मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं, तो फिर सब अपने आप लगेंगे। अब खुद लगते नहीं, खुद तो लगते हैं मैं संसार में, कि मैं तो गृहस्थी हूं, मैं तो संसार का हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। खुद तो ऐसे लगते हैं और मन को लगाना चाहते हैं, तो कैसे लगेगा? खुद लगो आप, खुद कि मैं भगवान का हूं, फिर सब अपने आप काम अपने आप हो जाएगा। अपने आप को शरीर मान रहा है, हाँ, और शरीर में बैठ करके किस तरह भगवान को खुद लगाए? वो तो समझ में कहते हैं कि आप आपने मन में आपके बैठे हुए कि मैं तो संसारी हूं,
तो फिर आपके द्वारा साधन कैसे होगा? संसार का ही काम होगा फिर। मैं तो गृहस्थी हूं, तो ऐसा मानोगे तो गृहस्थ का काम बढ़िया होगा, साधन कैसे होगा? मैं भगवान का हूं, इसलिए तो महाराज ने बार बार जोर दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। मैं भगवान को ऐसा मानेंगे, फिर आपकी हर एक क्रिया साधन हो जाएगी। पंचामृत में यही तो बात है, आपकी हर क्रिया साधन। मैं भगवान का, अब बच्चा छोटा बच्चा है, अब मैं माँ का हूं, तो अब उसको क्या करने की जरूरत पड़ेगी? क्या साधन करना, उसको क्या मन लगाना? बच्चे को मन लगाना पड़ता है क्या? मैं जैसा भी हूं भगवान का हूं, जैसा भी हूं। ये खास ध्यान देने की बात है कि मैं जैसा भी हूं भगवान का हूं, और भगवान जैसे भी हैं वो मेरे हैं। अब भगवान को विचार नहीं करना कि वो सगुण है कि निर्गुण है, कि साकार है कि निराकार है, कि सर्वव्यापी है कि कैसे है। विचार की जरूरत नहीं, जैसे भी हैं मेरे हैं, बस वो विचार क्या करना। तो मूल जो बात हम जो सच्ची बात को हम पकड़ लें कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, तो सब शंकाएं अपने आप मिट जाएंगे। और बोलिए। केवल भगवान ही मेरे हैं, केवल भगवान, केवल, हाँ केवल। इस मानने के पश्चात जो संसार के कर्तव्य है या सृजनशीलता, हाँ वो करना, उसमें कभी होगी ऐसा? ये कमी नहीं आएगी, क्योंकि वो कमी तब आएगी जब हम संसार का काम मानेंगे। जब हम मानेंगे कि मैं भगवान का हूं, भगवान का ही काम करता हूं, तो कमी कैसे आएगी? संसार दूसरे की सेवा करेगा, कुछ भी करेगा, तो वो भगवान का काम, स्वकर्मणा तमेभ्यर्च्य, भगवान की पूजा है। तो अगर मैं भगवान को मान लिया तो हम जो भी करेंगे वो सब क्रिया साधन हो जाएगी। नहीं को नई रूप से देखने से शुद्ध है दिखता है, ऐसा पढ़ा है स्वामी जी। जी जी। लेकिन नहीं को तो नहीं तो दिख रहे, नहीं नई रूप से, नई रूप से देख रहे हैं, लेकिन उससे सुख भी ले रहे हैं ना साथ में। संबंध नहीं छोड़ा, नई के साथ संबंध जोड़ा हुआ है हमने। तो नई को नई रूप तब देखेंगे कि जब हमने उसका संबंध जोड़ दिया। जैसे कोई लड्डू हो, लड्डू में कोई कह दे कि अब लड्डू में जहर है, तो हम उसको छोड़ देते हैं ना बिल्कुल। तो आप लड्डू को नहीं छोड़ते और जहर आपको नहीं छोड़ता, ये दशा हो रही है। आपने नहीं को कह दिया, लेकिन नहीं भीतर से माना कहाँ है? अगर भीतर में नहीं माने तो फिर वो आसक्ति रहेगी नहीं, आसक्ति मिट जाएगी। फिर नहीं में आसक्ति कैसे होगी? जो है वो मेरा है, तो फिर नहीं में आसक्ति कैसे रहेगी? नहीं है वो संसार का है, वो संसार में लगाना है। जैसे लड्डू की बात बताई कि भाई जहर का लड्डू खाया नहीं जाता है, कितना भी प्रवृत्ति करा दो खाएंगे नहीं। तो संसार भी दिखता है कि लड्डू में मिला हुआ जहर है, हाँ। लेकिन वो जहर की तरफ, लेकिन भीतर में जहर की तरह दिखता नहीं ना वास्तव में। हाँ। सीख लिए बात है। नहीं, वो क्यों नहीं दिखता है महात्मा को? वो इसीलिए कि सुखासक्ति के कारण से। हम जो सुखासक्ति जो है ना, इंद्रियों से सुख लेना चाहते हैं, इस कारण से वो लड्डू में जहर दिखता नहीं है। वो हमें मारता जाता है और हम उसे खाते जाते हैं। कितने जन्म बीत गए खाते खाते और मरते मरते। तो सब रोगों की एक ही दवा है कि मैं जैसा भी हूं भगवान का हूं, भगवान को अपना मान लो बस। फिर ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मूल बात जो है ना, संबंध, कि संसार से मेरा संबंध नहीं है, चाहे संसार जैसे ही हो, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। और भगवान मेरे हैं, भगवान से संबंध जोड़ लो तो सब शिकायत दूर हो जाएगी। संसार कैसे, जैसे स्वप्न देखते हैं ना, स्वप्न, तो स्वप्न के समय स्वप्न बिल्कुल सच्चा दिखता है, लेकिन जब आंख खुलती है तब मालूम पड़ता है कि मैं तो स्वप्न देख रहा था। लेकिन स्वप्न देखते समय ये नहीं मालूम देता कि मैं। ऐसे ये संसार भी ये स्वप्न है। जब जीवन मुक्ति होगी तो ये स्वप्न टूटेगा, तब जीवन मुक्ति, उसको कहते हैं जीवन मुक्ति। बिना जब तक ये सच्चा दिखता है, जब तक इसके विषय में लग करके इसको ठीक ढंग से विषय भोग कर रहे हैं और कथा सत्संग सुन रहे हैं, तो दोनों चीज होने पर भी, और कहते हैं कि भी
सत्संग के प्रवचन की बातें अच्छी लग रही है, हाँ। लेकिन ये जीवन में क्यों नहीं आ रहा? बोले इसका कारण यही है, आप इतनी लंबी यात्रा कर रहे हो लेकिन भोग सुख ये आसक्ति छोड़ नहीं रहे हो, तो जब तक विमुख नहीं होंगे तब तक सब। हाँ, वो दो चींटी के स्वामी जी कहानी सुनाया करते। दो चींटियां थी, एक मिश्री के पहाड़ पर रहती थी, एक चींटी रहती थी नमक के पहाड़ में। अब दोनों में आपस में मित्रता थी, और जब वो मिलती है तो मिश्री वाली चींटी कहती है, भाई एक बार हमारे यहाँ तो आकर देखो। बोले नहीं, क्या देखना है, वो जैसे हमारा है वैसे आपका, ये क्या फर्क क्या पड़ रहा है, टाल देती थी। जब ज्यादा आग्रह किया तो उसने कहा कि मन रखने के लिए चलो भाई चले जाते हैं। तो मिश्री के चींटी को आ गई। आप तो चींटी ने कहा देखो मिश्री को चखो, तो मिश्री स्वाद का तो बोले जैसा वहां है वैसे यही है, कोई फर्क नहीं है। अब चींटी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि नमक और मिश्री में बड़ा भारी फर्क है, तो इसको कोई फर्क नहीं मालूम पड़ रहा। तो फिर ध्यान से देखा कि मुंह में उसने नमक की डली दबा रखी। अब मुंह में नमक की डली दबाए तो मिश्री का स्वाद कहां से आया? उसने कहा ये नमक पहले बाहर निकालो, मुंह से निकालो। जब वो निकाला तो ऐसा स्वाद है कि चिपट के साथ में, मिश्री के साथ में। अब बोलो मत। तो ये है कि संसार का जो सुख है ना, उसका आसक्ति है, उसको हम लेकर और फिर करते हैं तो फिर लाभ दिखता नहीं है। तो तत्काल लाभ चाहिए तो फिर ये छोड़ना पड़ेगा उसे। और दूसरी बात भी ये, वो भी बात आवश्यक है कि हम छोड़ना चाहते हैं, हमारी नीयत है लेकिन छूट नहीं रही है। वहां फिर एक की बात स्वामी जी कहते हैं कि भगवान को पुकारो, निर्बल के बलराम। अगर आपसे जो काम नहीं हो रहा है तो फिर भगवान का बल किस लिए है? जैसे माँ का दूध है वो माँ के लिए थोड़ी होता है, बच्चे के लिए तो होता है। ऐसे भगवान का जो बल है वो भगवान के लिए क्या काम आएगा? वो हमारे लिए काम आएगा। तो जो काम अपने से ना हो फिर भगवान को पुकारो, भगवान की कृपा से वो चीज दूर हो जाती। राम सेठ जी की पुस्तक में पढ़ा कि मैं जबान से तो भगवान आपकी शरण हो गया, अब आप यही कृपा करो कि आप भी शरण लो। भगवान ने शरण में ले रखा है, यही तो खास बात है। भगवान ने हमें अपना मान रखा है। ममे वांशो जीव लोके, भगवान खुद कहते हैं कि तू मेरे ही अंश है। इसका मतलब क्या है कि भगवान ने अपनी शरण में ले रखा है। कमी हमारे वैसे, कपूत तो हम हुए ना। भगवान तो अब माँ बच्चे को अपना मानती है, लेकिन बच्चे को थोड़ी जानता है कि माँ के भीतर कितना अपनापन है। बच्चा जान सकता है। सर्दी आने से पहले ये वो स्वेटर बुनना शुरू कर देती है। माँ के हृदय में कितना प्रेम है, बच्चा जानता है इस बात को? नहीं जान सकता। ऐसे ही भगवान के हृदय में कितना हमारे लिए प्यार है, कितना दर्द है। भगवान चाहते हैं, स्वामी महाराज ने एक बार बड़ी विचित्र बात कही कि भगवान चाहते हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये मुझे अपना कहे। ये स्वामी महाराज ने कहा कि रहस्य की बात है ये, कि भगवान भी चाहते हैं, हमसे आशा करते हैं कि ये मुझे अपना कहे। तो हम भगवान को अपना माने तो कितना भगवान को प्रसन्न करते हैं, भगवान की भूख मिटाते हैं। भगवान की जो भूख है उसको मिटाते हैं, भगवान को अपना क्या कहे। बच्चा माँ को कहे कि मेरी माँ कितनी राजी होती है माँ। हाँ, भगवान निहाल हो गए। और एक विचित्र बात स्वामी जी की, जो कोई समझना चाहे तो समझ से बाहर की बात है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि कोई दूर बैठा व्यक्ति है जो मेरे से अपरिचित है, अगर वो अपना कल्याण कर ले तो मैं राजी हो जाऊंगा। आप उसको समझिए, ये बात कौन कह सकता है? ये कोई मामूली बात है। कोई बैठा जो मेरे से परिचित नहीं है, कोई बैठा अपना कल्याण कर ले तो मैं राजी हो जाऊंगा। ये बात कहना कि कितनी बड़ी बात है। तात्पर्य क्या है कि तस्मित तज्जने भेदा भावात, भगवान में और संत में कोई भेद नहीं है। जैसे वो सर्वव्यापी हैं, संत भी सर्वव्यापी हैं। अपरिचित है और राजी हो गए, इसका मतलब जान गए ना महाराज जी, तभी तो राजी हुए। हाँ, तो कहीं कल्याण हो गया और महाराज जी राजी हो रहे हैं, तो भगवान ही जान सकते हैं। तो ये भगवान के सिवाय कौन कह सकता है? सेठ जी ने कहा कि इसकी स्थापना इसे दिन क्यों की? बोले सबका कल्याण हो जाए। हाँ, तो यहाँ आए हैं 3 रात्रि रह जाए, बोले उनको भगवान का कल्याण प्राप्त हो जाए। उनके मन में भाव था कि जन्म मरण के चक्र से छूट जाए। ये जो गीता प्रेस सेठ जी ने गीता प्रेस बनाई,
उसके बाद गीता भवन सब बनाया, तो ये कोई एक मामूली कार्य नहीं है। ये भगवान कल्याण करना चाहते हैं, जीवों का कल्याण करना चाहते हैं। तो भगवान ने गीता प्रेस के रूप से, गीता भवन के रूप से भगवान ने अवतार लिया है। ये भगवान चाहते हैं, उनका ये सेठ जी ने गीता प्रेस इसलिए थोड़ी खोली कि कोई व्यवसाय शुरू करना है, जैसे लोग व्यवसाय शुरू करते हैं, कोई काम धंधा शुरू करते हैं, वैसे थोड़ी किया। कल्याण कैसे हो, तो मूल में संकल्प उनका यही था कि सबका कल्याण कैसे, उसी लिए सब हुआ है। और ये अभी जो सत्संग जो चल रहा है, ये किसकी देन है? मूल में सेठ जी की देन है। सेठ जी ने जो प्रवाह शुरू किया सत्संग का, अभी तक चल रहा है, सत्संग चल रहा है। तो कितना दूर दृष्टि होती है और कितना दूर तक दूरगामी प्रभाव होता है संतों का कि सबका कल्याण कैसे हो। तो संतों के भीतर में जितनी लगन है, उतनी हमारी लगन है क्या? स्वामी जी ने अपने साथ वालों को कई बार कहा कि जितना मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूं, तुम्हारे भीतर में उतने अपनी लगन है क्या? नहीं है। अब स्वामी जी महाराज का आप देखिए, महाराज ने कई बार जीवन में कही कि मैं कुछ वर्ष मेरा शरीर और रहेगा तो मैं परमात्मा प्राप्ति और सुगम बता दूंगा। तो ये किस संत ने कहा है? कई और उदाहरण मिलता है ऐसा? ऐसा कौन है जो आपका कल्याण चाहेगा? सब आदमी स्वार्थ में लगे हुए हैं, हर आदमी स्वार्थ में लगा हुआ है। श्रोता वक्ता भी हैं, वो श्रोताओं को बस श्रोता को राजी करने के लिए बोलते हैं। कल्याण की चिंता किसको है? स्वामी जी में कितनी चिंता है। अभी तो ध्वन जी जितने भी प्रवचन करता आते हैं, वो अपनी योजना ये बताते हैं कि अगले आगामी साल में एक आश्रम वहां खोलेंगे, एक गौशाला खोलेंगे, इतनी जगह और विस्तार करेंगे। बस इसी में है। उन योजनाओं को आप बताते हैं और चाहते हैं, भक्तों से एक्सपेक्ट यही करते हैं कि हमारी कुछ सेवा। और वहां देखिए नंबर भी नीचे कोड नंबर आया हुआ है, नंबर बैंक का भी सब दिया हुआ है। कौन तो कल्याण कौन वहीं पर है? आप कल्याण कौन चाहेगा? कल्याण कौन चाहेगा? सेठ जी स्वामी जी जैसे अब संत दोबारा कहाँ हैं जो केवल कल्याण चाहते हैं, इतना परिश्रम करते हैं कि किस लिए? केवल लोगों के कल्याण के लिए, कुछ लेना देने, कोई स्वार्थ नहीं, कुछ नहीं। भगवान में और हमारे में तीन विशेषण हैं, तीनों मिलते हैं। तो भगवान से हमारी एकता है, इसको थोड़ा सा खुलासा अच्छी तरह करिए। जैसे भगवान चेतन है, जीव मात्र हम सब चेतन है। भगवान आनंद स्वरूप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। इन तीनों का विवेचन, चेतन अमल सहज सुख राशि। हाँ, जैसे भगवान चेतन है वैसे हमारा स्वरूप भी चेतन है और अमल है, दोष रहित है। दोषों को तो हमने पकड़ा है, दोष तो जा रहे हैं और हम उनको पकड़ते हैं। और सहज सुख राशि, सहज सुख राशि सुख का भंडार है, लेकिन कितने दुखी हो रहे हैं संसार में। क्योंकि दुखालयम अशाश्वतम, साइन बोर्ड लगा हुआ दुखालय, उसमें हम सुख ढूंढते हैं तो दुख हो रहे हैं। सुख के भंडार खुद होते हुए भी दुखी हो रहे हैं। कारण क्या है कि संबंध हमने गलत जोड़ लिया। ये को कहानी सुनाते हैं ना कि मथुरा के पंडित थे चौबे, वो चले प्रयागराज नाव में बैठ के, वो रात भर चप्पू चलाते रहे। सुबह पहुंचे तो दिखाया कोई शहर आ गया, भाई ये कौन सा शहर है? ये तो मथुरा है। ये घाट कौन सा? ये विश्राम घाट। तो बोले यहां से तो हम चले थे, फिर रात भर हम क्या करते रहे? तो बोले रस्सी खोलना भूल गए। रस्सी जो बंधी थी ना नाव की, वो नहीं खोली। अब भले चप्पू चलाते रहो। ऐसे ही भगवान के साथ जब तक संबंध नहीं जोड़ेंगे, इसका मतलब यही हुआ क्या कि चप्पू चलाते रहो। ये जो नाव है ये शरीर है, हाँ। इसकी रस्सी बंधी हुई है यहाँ से, ये हाँ। मेरी माँ, ये मेरा घर, ये मेरी बिल्डिंग, ये सब ये रस्सी बंधी हुई है। अब इस चप्पू का रस्सी जब तक नाव की नहीं खोलेंगे तब तक कहीं यात्रा नहीं होगी। तो वही होता है, तभी शिकायत रहती है हम इतने साधन करते, इतने साल हो गए, इतने वर्ष सत्संग करते हो गए, कुछ लाभ नहीं हुआ। मैं तो 40 साल से नहीं हुआ, आपने रस्सी नहीं खोली। नहीं, मैं तो 40 साल से सत्संग कर रही हूँ, मैंने क्या समझाया है? क्या समझा बोल रहे दूसरों को समझाने के लिए हो गया सत्संग। संसार से सुख लेना नहीं है, संसार से सुख लेना नहीं है, बल्कि संसार से हमको निर्वाह तो करना पड़ेगा शरीर को। इसकी मर्यादा क्या, कैसे लगाए? बस ये इच्छा रखे हमें सुख लेने की इच्छा का त्याग करना है। लेकिन संसार के से हमको हमारा तो निर्वाह तो करना पड़ेगा। उसमें कोई दोष नहीं है। तो उसकी मर्यादा कैसे? सुख उसकी दोष शरीर की जो आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता के अनुसार जो शरीर की आवश्यकता है
शरीर मुझे भोजन कपड़ा चाहिए, भोजन चाहिए, उसको दे दो, शरीर की सेवा कर दो, जो आवश्यकता है, जो दूसरे हमसे आशा करते हैं उनकी वो सेवा कर दो, बस इतने ही करना है। हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। दो बातें खास, पहले तो मेरा कुछ नहीं और मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए वो शरीर को चाहिए, शरीर की आवश्यकता पूरी कर दो। इसमें शरीर और मैं ये दोनों अलग अलग करना विवेक से बहुत जरूरी है सत्संग में आने वालों को। अब शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, तो जो मिल जाए भोजन उससे अपना पेट भरना है, भूख तृप्ति करनी है, बस वो। लेकिन भोजन में जब ये कहते हैं कि इसमें साथ में थोड़ी ये भी ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, चटनी भी होनी चाहिए, थोड़ा अचार भी होना चाहिए, थोड़ी हरी मिर्च भी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, तो वो फिर फंस गए, भूख हो गए। स्वामी जी की पुस्तक पढ़ते हैं, उसमें आपका नाम लिखा होता है, तो वो हाथ उसमें पढ़ता है कि ये पुस्तक पढ़े। समझा नहीं? स्वामी जी की पुस्तक जो पढ़ रहे हैं उसमें वो कौन सी पुस्तक पढ़े कि आपका जो नाम लिखा है वो पुस्तक ज्यादा अच्छी लगने लगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, स्वामी जी की वाणी है, चाहे कैसे पढ़ो। उसमें देखिए दो बातें, खास बात, भीतर की बात बताऊं आपको कि गीता प्रेस से स्वामी जी की सब पुस्तकें छपी, उसमें स्वामी जी के अलावा किसी का नाम नहीं था। बाद में जब स्वामी जी के यहाँ पर थोड़ी सी खटपट शुरू हुई, तो स्वामी जी महाराज ने मुझे कहा था कि जो तुम लिखते हो, जब वो मैं सुन लेता हूं तो अब वो मेरी चीज हो गई, अब मेरा नाम उसमें दे सकते हो, लेकिन जिस पुस्तक को मैंने सुना नहीं है उसमें मेरा नाम देना अनुचित है। तो महाराज जी ने एक लिखवाया भी था, एक कागज लिखवाया था, उसमें साक्षी रूप से अपने नवलाम जी महाराज और संतों के हस्ताक्षर थे, उसमें ये मेरे पास रखा हुआ वो। उसमें महाराज ने यही कहा था कि जो जिस संत ने जो जैसे मैंने जो बात सुनी नहीं है, मैंने पढ़ी नहीं है, और कोई लिख रहा है, तो जिसने लिखा उसका नाम होना चाहिए, मेरा नाम नहीं होना चाहिए। और अगर मैंने वो सुन लिया तो फिर मेरा नाम दे सकते हो। तो उसके बाद स्वामी जी के जाने के बाद फिर हमारे सामने यही समस्या आई कि स्वामी महाराज ने मना किया कि जो मैंने सुना नहीं है उसमें मेरा नाम नहीं देना अनुचित है। जब मैंने सुना नहीं तो मेरी चीज कैसे हुई? दूसरे के मन के भाव भी आ सकते हैं, तो जिसने लिखा उसका नाम आना चाहिए। तो हमने फिर बीच का रास्ता निकाला कि स्वामी जी का नाम भी देना शुरू किया और मैंने अपना नाम भी संकलन करता रूप से देना शुरू किया। तो वास्तव में स्वामी जी की वाणी, उसमें ये नहीं देखना चाहिए कि किसने लिखा है क्या है, स्वामी जी की वाणी है और वो विशेष रूप से बिना कुछ किए ही साधन होता रहे जी, बिना कुछ किए ही साधन होता रहे, ऐसा भी है क्या कोई? हाँ, मैं भगवान को मान लो, अपना भी साधन होगा। अच्छा बाबूजी, अंता परिवर्तन हो जाए ना कि मैं भगवान का हूं, संसार का नहीं हूं, तो फिर साधन स्वतः होगा, करना नहीं पड़ेगा। कि साधन वास्तव में वही होता है जो करना ना पड़े, अपने आप हो। हम मैं भगवान को मानेंगे तो फिर भगवान की याद करनी नहीं पड़ेगी, भगवान की याद स्वतः आएगी। जैसे आप गीता भवन में हैं तो आपको याद नहीं करना पड़ता कि मैं गीता भवन में हूं, ना आपने कोई माला फेरी, और आपको याद भी नहीं करना पड़ता। लेकिन कोई आपसे फोन से पूछे, टेलीफोन से कि आप कहाँ हो, तो तुरंत कहोगे कि मैं गीता भवन में हूं, तो वो बिना याद की याद है। इस तरह अपने अहंता में बात बैठ जाए कि मैं भगवान का हूं। तो महाराज ने कहा ना कि इतना दृढ़ हो जाए कि अगर आपके सामने शेर आ जाए अचानक, तो भी आपके मन में ये भाव रहे कि मैं भगवान का हूं। नहीं तो उसमें आदमी सब भूल जाता है कि सामने प्राण आ गए, अब तो गए, सब भूल गए, भूलेगा नहीं। बाबा जी, एक प्रश्न है कि जैसे कहा जाता है कि महाराज जी ने कहा कि भी वो सत्ता मेरी है, पहले महाराज जी क्या कहा, क्या है को मानते हैं हम। स्पीकर के पास है, स्पीकर के पास आवाज राम। जैसे कहा जाता तो महाराज जी पहले है को मानते थे, फिर आपने पूछा कि महाराज जी अब क्या परिवर्तन आया, तो आप महाराज जी ने कहा कि वो मेरा है। तो ये है रूप से जो परमात्मा है,
इसके साथ तो अपनी अभिन्नता उसका तो अनुभव किया जा सकता है, परंतु जैसे सगुण स्वरूप कोई सामने हो, वो स्वामी महाराज ने कहा कि जो है हाँ वही राम है, वही कृष्ण है, वही शिव है, वही देवी है, सब वही बना है भाई। ये है रूप से जो सत्ता है इसका तो अपने में अनुभव होता ही है सबको। सत्ता का अनुभव होता है कि साथ में मिला हुआ है ना, जड़ मिला हुआ अनुभव होता है। अगर शुद्ध अनुभव हो जाए तो फिर मुक्त हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए। सत्ता ही सत्ता का अनुभव करेगी क्या? हाँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ का अनुभव होता है। है मैं नहीं रहेगा तब है का अनुभव होगा। ये जो चेतन सत्ता है सर्वव्यापक, उसका तो मतलब तेरा विचार करने से अनुभव भी आती है। वो अपना जैसे मान लो इसको छोड़ देते हैं थोड़ा सा हम लोग अपना को, तो एक सत्ता है वो अखंड है, सबको प्राप्त है वो सत्ता। तो उसको मेरा कहना क्या हुआ? मेरा कहना है कि ये भक्ति है, भक्ति है। ममे वांशो जीव लोके, भगवान ने कहा ना कि मेरा अंश है। तो ये अंश और अंशी का जो भेद है ना, जो सत्ता एक ही है, हाँ, लेकिन जो अंश और अंशी का भेद है ये प्रेम के लिए, ये है भक्ति है। भक्ति में 1 से 2 होते हैं। जब 2 से 1 होते हैं तब ज्ञान होता है, और जब 1 से 2 होते हैं तब भक्ति होती है। तो उस सत्ता में तो बाबूजी एक बात आती है, सत्ता एक ही है, वो 1 से 2 हुए तो भक्ति होगी, मैं और मैं भगवान। वो जो द्वैत है, इसके अभेद के ज्ञान के बाद का जो भेद है वो भगवान की तरफ से आता है, नहीं जीव भी उसको लेने, भगवान की इच्छा से, भगवान की तरफ, भगवान की इच्छा से आता है। उसके बाद का जो तो मतलब साधक का मतलब यहीं तक है, पुरुषार्थ यहीं तक है कि उस सत्ता का अनुभव करे। ऐसा है कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग खैर लंबा विषय है। तो तीनों में क्या है कि कर्म योग, ज्ञान योग से मुक्ति होती है। मुक्ति का अर्थ क्या है कि अपने स्वरूप में स्थिति। उसके बाद भक्ति में क्या होता है कि स्वरूप जिसका अंश है उसकी ओर आकर्षण, तो वो आकर्षण अपने आप होता है, उसको कहते हैं प्रेम। तो मुक्ति के बाद वो प्रेम की प्राप्ति होती है, वो है प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम। उसका एक उदाहरण स्वामी जी महाराज ने बताया कि भक्त और भगवान, जब प्रेमी और प्रेमास्पद, तो जब प्रेमी है वो अपनी ओर देखता है तो वो कहते हैं कि मैं प्रेमी और भगवान मेरे प्रेमास्पद। और जब भगवान की ओर देखता है तो फिर वासुदेव सर्वम, एक भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं। वासुदेव सर्वम जो है ये क्या अद्वैत भक्ति नहीं है क्या? हाँ, वो प्रतिष्ठा वर्धमान प्रेम और वासुदेव सर्वम एक ही है, 2 नहीं है। तो वासुदेव सर्वम तो 2 सत्ता नहीं, एक ही सत्ता है, एक ही है, एक ही है, लेकिन उसमें प्रतिष्ठा वर्धमान प्रेम वही बात है। वास्तव में जो आप की शंका ना, वो आप 1 और 2 को संख्या जो है ना, संख्या ये संसार में चलती है, भगवान में संख्या नहीं चलती। वहां एक होकर भी अनेक है और अनेक होकर भी वो एक ही है। परमात्मा में अन्य सत्ता का निषेध है, लेकिन अन्य रूप का निषेध नहीं है। वो एक ही सत्ता जो है रूप से है, वही स्वामी जी महाराज ने कहा कि वही राम है, वही कृष्ण है, वही शिव है, जिसमें आपका मन लगे, लेकिन वो है एक ही, उसमें कोई अंतर नहीं। तो इसमें एक बात, जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, तो वास्तव में दूसरा कोई है ही नहीं, ये माने? ये साधन है, ये साधन है भाई, दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा कोई मेरा नहीं है। वो तो ठीक है, मेरा नहीं, कोई संबंध नहीं, भगवान के अलावा और कोई नहीं है, भगवान के सिवाय मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, ये साधन है। अच्छा। इसके बाद जब सिद्धि होगी तब मालूम होगा कि वासुदेव के सिवाय कुछ भी नहीं। बोले हैं प्रश्न है, आ रहा है या आए हुए है ना, लिख के दे दे पहले, ज्यादा लिख के दिया है ना। प्रश्न है, संसार से अपनापन छूटने का सुगम उपाय क्या है? संसार से कुछ लेना नहीं है, कामना का त्याग, परमात्मा अपने हैं। संतों ने कहा है कि अगर हम कामना को लेकर भगवान की ओर जाएं तो भगवान भी संसार बन जाएंगे, और निष्काम होकर संसार के सामने जाएं तो संसार भी भगवान बन जाएगा। तो मूल चीज है कामना। इसमें लिखे हैं कि भगवान में लगन कैसे हो। पहली बात मूल यही है कि मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं, ये इसको पकड़ लेंगे, उसके बाद लगन अपने आप लगेगी। भगवान से प्रार्थना करो। स्वामी जी महाराज से नए साधक जैसे पूछते थे कि आप कभी कर्म योग की बात कहते हैं, कभी ज्ञान योग की, कभी भक्ति योग की बात कहते हैं, लेकिन हम किसके अधिकारी हैं, हम क्या करें, ये हमें समझ में नहीं आती।
तो स्वामी जी महाराज दो ही बातें कहते हैं कि दो बातों को पकड़ लो, एक तो निरंतर नाम जप और एक प्रार्थना भगवान से कि मैं आप कहूं आप मेरे हो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। ये दो बातें कर लो, अब अपने आप जिसका अधिकारी हो वहां आपका सिद्ध हो जाएगा। आपका ज्ञान योग भी सिद्ध हो जाएगा, कर्म योग भी सिद्ध हो जाएगा, भक्ति योग भी सब सिद्ध हो जाएगा। दो बातें पकड़ लो, बस कुछ जाने की जरूरत नहीं ज्यादा पढ़ने की। निरंतर नाम जप करो, नाम जप, और हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं प्रार्थना करते रहो, बस सब काम हो। इसमें लिखा है बिना श्रद्धा के लगन काम करती है क्या? श्रद्धा नहीं है, लगन है। वो कैसे होगा? श्रद्धा के बिना लगन कैसे होगी? संतों ने कहा है कि आज तक कितने भगवान के अवतार हो गए, कितने संत महात्मा हो गए, फिर भी सब मुक्त क्यों नहीं हुए? अभी तक हम क्यों बैठे हैं संसार में? इतने संत महात्मा अवतार हुए, इतने भगवान के अवतार हो गए, तब सबका कल्याण होना चाहिए ना। तो उसमें मूल कारण क्या था कि उन्होंने तो अपना काम कर दिया, जो काम हमें करना चाहिए वो हमने किया नहीं, उनकी बात हमने मानी नहीं। तो अब क्या करें? स्वामी महाराज ने, मैंने सभी कहा था ना, स्वामी महाराज ने कहा कि आप अधिकारी नहीं हैं, आप योग्य नहीं हैं, आप पात्र नहीं हैं, आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, लेकिन आपको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन आपकी में लगन नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वो लगन चाहिए कर। श्रद्धा साथ में रहेगी जी, लगन श्रद्धा पहले रहेगी, लगन बाद में। तो साथ में रहेगी, श्रद्धा होगी तभी स्वामी जी बात मानेंगे। स्वामी जी की बात मानेंगे क्यों? अगर श्रद्धा होगी तो मानते हैं ना। मैं स्वामी महाराज ने बात कह दी, महाराज ने ये क्या क्या बार बार कहा कि आप मैं कहता हूँ आप मान लो, भले समझ में ना आए, दिखे नहीं, आप मान लो कि बात यही सच्ची है, तो आपको अनुभव हो जाएगा। आपने कहा श्रद्धा है ये। आपने कहा कि संसार को सत्ता मत दो, तो संसार को सत्ता देना क्या है? संबंध जोड़ना, संसार से कुछ आशा रखना, संबंध जोड़ना, ये है सत्ता देना। अगर संबंध ना जोड़े तो संसार की सत्ता हो चाहे संसार सत्य हो, हमें क्या बाधा लगी? विकारों से कैसे छूटे? वही तो आज खूब बता दिया उस विषय में कि विकारों को महत्व मत दो, अपने मैं भगवान को इसको महत्व दो। विकारों को छोड़ने की कोशिश करोगे तो फिर संघर्ष करते रहो, जिंदगी में वर्ष बीत जाएंगे, शंका वही की वही रहेगी कि विकार नहीं मिटते। जो आने जाने वाले को सबसे एक समझने वाली बात है कि आप रहने वाले को महत्व नहीं देकर आने जाने वाले को महत्व दे रहे हो। विकार तो आने जाने वाले हैं, तो आने जाने वाले को क्यों महत्व देते हो? आप जो रहने वाले उसको महत्व दो ना, गलती तो हमारी है। इसमें लिखा है कि सब संत महात्मा प्रवचन में कहते हैं कि धन के पीछे जाना छोड़ दो, तो सब लोग धन कमाना छोड़ दें, तो गीता भवन की निःशुल्क सेवा सब व्यर्थ की बात। धन कमाना कोई पाप नहीं है, उसका सदुपयोग करो, अपना मत मानो, सेवा में लगाओ। सेठ जी धन नहीं कमाते थे, लेकिन अपना मानते थे क्या? और बोले कि गीता भवन का संचालन बिना धन के कैसे होगा? हाँ, तो सब होगा, बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन सदुपयोग। अब लोभ नहीं होगा, लोभ का त्याग करना है, धन का त्याग नहीं करना, लोभ का त्याग करना। महाराज ने तो कई बार कहा ही है कि मैं धन की निंदा नहीं करता हूँ, लोभ की निंदा करता हूँ। लोभ बांधने वाला है, धन बांधने वाला नहीं है। अगर धन बांधने वाला होता तो राजा जनक आदि कई राजा हो चुके, धनवान हो चुके, वो भक्त होते ही नहीं भगवान के। वो कैसे हो गए भगवान के भक्त? क्योंकि उन्होंने उसको अपना नहीं माना, उसके द्वारा दूसरों का माना, दूसरों की सेवा की बस। गीता तो धन बाधक नहीं है, लोभ बाधक है। गीता भवन का संचालन भी तो होता है, तो छोड़ने से होता है, खर्चा करने से होता है, रखने से। धन तो बड़े बड़े धन काम आते नहीं, खर्च करने से काम आता है। तो त्याग ही काम आया वास्तव में। भगवान के सन्मुख होना क्या है? मैं भगवान का, भगवान मेरे हैं, ये सम्मुख होना। बात एक ही है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। संसार से हम कुछ भी चाहते हैं तो हम संसार के सम्मुख हो गए। हमें संसार से कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये कर लिया तो संसार से विमुख हो गए। और मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं, ये भगवान के सम्मुख हो गए। सांसारिक तनावों के कारण मन विचलित हो उठता है, जिसके कारण साधना में मन नहीं लगता। इस बात का ज्ञान होते हुए भी यह परिस्थिति सदा नहीं रहेगी। संसार की परिस्थिति को महत्व दे दिया, बातें सीख ली हैं, लेकिन भीतर में महत्व है। उसका एक ही उपाय है कि ये भी नहीं रहेगा, इसको जागृत रखो। सुबह स्वामी महाराज ने कहा ना, प्रमाद ही मृत्यु है, तो प्रमाद नहीं करना कि ये भी नहीं रहेगा, ये जागृति रहेगी ना
तो असर नहीं करेगी वो चीज़। वो कि मन में रहेगा कि अनुकूल आई तो ये भी चली जाएगी। अब दिन होता है, अब रात आएगी, कोई रोता है क्या कि अब रात आ जाएगी रोना शुरू कर दे? पता है कि तो रोज आने जाने वाले हैं, रात भी आएगी, फिर दिन भी आएगा, फिर रात भी आएगी, तो आने जाने वाले हैं, तो कोई असर नहीं पड़ेगा। हमने उनको महत्व दे दिया ना उनको। अब जंगल में जाते हैं, स्वामी महाराज ने कई उदाहरण भी दिया है कि हिरण होता है, हिरण बड़ा चप्पल होता है, जरा सी आवाज आए तो तुरंत भागता है वो। लेकिन जहाँ रोड चल रही है वहाँ हिरण भी अपने आप से घूम रहे हैं, उनको पता है कि ये तो रोज आने जाने वाले, रोज आते जाते हैं, अब उनसे डरने की क्या जरूरत है। तो आगमा पाइनो नित्या। ये बोल रहे हैं कि निष्काम भाव शुरू करते ही कोई न कोई कामना उठ ही जाती है, इसके बचाव का क्या उपाय है? भगवान को पुकारो भाई, यही उपाय है। तो क्या करें? मन को सकारात्मक कैसे रखें परिवार में रहते हुए? भगवान की कृपा का भरोसा जो है भगवान की कृपा से हो रहा है। जो अनुकूलता प्रतिकूलता जो भी आई है भगवान की इच्छा से आई है, भगवान के विधान से आई है, तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा, उसे विचलित ना हो। एक बार महाराज जी ने कहा था कि अपनी बात 2 नंबर पर, दूसरे की बात 1 नंबर पर रखो। हाँ, घर में रहने की विद्या है, घर में रहने की विद्या। अपनी बात 2 नंबर 1 नंबर 2। स्वामी महाराज कहते हैं कि मैं जब आता हूं तो सबसे पहले पूछता हूँ, बोलो भाई क्या सुनाऊं, पूछता हूँ। इसका तात्पर्य क्या है? ये कि दूसरे की बात पहले रख। ये स्वामी महाराज बताइए, खुद बताइए अपनी बात। हार मानी और झगड़ा मिटा। हाँ सुन, लाओ लाओ लाओ। हमारे बीमारी जी कह रहे हैं कि राग द्वेष अगर खत्म हो जाएगा तो संसार में रहने का मजा ही नहीं आएगा। तो फिर राग द्वेष खत्म कैसे होंगे? जब संसार में रहने का मजा ही राग द्वेष से ही है। बोलो। रामायण में है कि निर्गुण और सुगुण से दोनों से नाम बड़ा है, नाम की महिमा बताइए। और नाम की महिमा है, दोनों से बड़ा नाम की महिमा है। जिसकी महिमा कहते हैं उसको सबसे बड़ा कहा जाता है। कि आपने सगुण की बात सुन ली, निर्गुण की बात सीख ली, सीखने से क्या हुआ? केवल जानकारी बढ़ गई। नाम लेना शुरू कर दो तो फिर सब उसमें आ जाएगा अपने आप। इसलिए नाम सबसे बड़ा। नाम की बात स्वामी महाराज ने बताई कि ये जैसे राम नाम हम राम नाम लेते हैं तो ये दूसरे नामों की तरह नहीं है। जैसे कांच के ऊपर पानी गिरता है तो कांच के ऊपर से पानी निकल जाता है, बह जाता है, लेकिन कपड़े के ऊपर पानी गिर जाए तो कपड़े के भीतर बैठता है। ऐसे राम नाम है, ये हमारे भीतर बैठता है। ये विशेषता है राम नाम की। जैसे कांच पर कोई जल गिर जाए तो कांच के ऊपर जल बह जाएगा, पहुंच तो साफ हो जाएगा, लेकिन कपड़े पर जब जल गिरता है तो कपड़ा उस जल को खींच लेता है, भीतर तक जल चला जाता है। ऐसे ही जो भगवान का नाम है राम नाम, ये हमारे अंतःकरण में भीतर उतरता है, इसलिए इसकी विशेषता बताई गई। नारायण नारायण नारायण।